नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संकल्प सरकारी नौकरी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के महल एवं छतरियों के बारे में, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य और ट्रिक्स। फुल रिवीजन एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महल टॉपिक का पहला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आओ इसकी व्याख्या समझते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। हवा महल की पहली मंजिल शरद महल, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। दोस्तों ये हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं। दोस्तों याद रखना है, टोटल इसमें खिड़कियां कितनी हैं? 953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विचित्र मंदिर। दोस्तों हवा महल की जो तीसरी मंजिल है इसका सही नाम क्या है? विचित्र मंदिर। हवा महल की जो पहली मंजिल है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रताप मंदिर। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है लालचंद उस्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में सही कथन है। पहला है हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। दूसरा है हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तीसरा है हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिज़ाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी दूसरा क्या है? हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ये सही है। और तीसरा है हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। दोस्तों इसमें 2 और 3 ही दोनों सही है, पहला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, आमेर पैलेस स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आमेर पैलेस जयपुर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। आमेर का महल यानी जयपुर में है। आमेर की माउठा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित कछुआ राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है नाहरगढ़ में। व्याख्या देख लेते हैं। नाहरगढ़ का जो किला है उसे सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध यानी सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण जी का मंदिर स्थित होने के कारण इसे दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं नाहरगढ़ को। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेसियों यानी पासवानों के नाम पर दोस्तों यहाँ एक जैसे 9 महल बनवाए थे। पहला महल है चांद प्रकाश, अगला है लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश,
सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाहरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिटी पैलेस जयपुर में, यानी विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो कहाँ रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सिटी पैलेस जयपुर में। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। जयपुर स्थित सिटी पैलेस, या इसको चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, चंद्र महल में स्थित चांदी के पात्र यानी विश्व के सबसे बड़ी पात्र बिछावट पर बारीक काम यानी सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राजपरिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय यानी पोथीखाना था एवं शास्त्रागार है। इसके पूर्वी द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं दोस्तों। यहाँ मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल स्थित है। दोस्तों आपसे पूछे कि जो मुबारक महल है दोस्तों, ये मुबारक महल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है सिटी पैलेस में, जिसे चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यानी कौन सा सुमेलित युग्म है? तो दोस्तों जो चंद्र महल है जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ है? जयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित दोस्तों मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। आओ इसकी व्याख्या समझते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह 1880 से 1922 ईस्वी ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। ज्ञातत्व है कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा। टोंक में ईद उल जुहा यानी बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म को वर्ष 2014 से बंद कर दिया गया। टोंक में सन 1864 में रियासत काल के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां द्वारा ऊंट की कुर्बानी शुरू की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? दोस्तों आमेर के महल में जो दीवान ए आम है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह ने। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। आमेर दुर्ग के दीवान ए आम भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क दोस्तों स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो इसका सही आंसर है माधवेंद्र पैलेस। व्याख्या समझ लेते हैं। 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट यानी माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया। इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक खंबा यानी थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है महाराजा अजीत सिंह ने। व्याख्या समझ लेते हैं। एक थंबा महल दोस्तों यह मंडोर में स्थित है। प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है, काठ का रेन बसेरा महल स्थित है? तो इसका सही आंसर है फोर्ट यानी झालावाड़। व्याख्या देख लेते हैं। काठ का रेन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है। दोस्तों देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित, जिसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा 1936 ईस्वी में लखनऊ के एक उद्योग प्रदर्शनी में से खरीद कर लाए थे।
अगला क्वेश्चन है, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिर्रियों, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जूना पैलेस, डूंगरपुर। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? जूना पैलेस, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोनारगढ़ के अंदर। दोस्तों याद रखना है, सोनारगढ़ का जो किला है उसमें सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये सभी सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गजविलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिली भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है, तो इसका सही आंसर है झुंझुनू में। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। झुंझुनू में 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु के विश्राम के लिए बनाया था। इसमें 5 मंजिलों एवं 3 तरफा महल की 7 मंजिली कटोरी नुमा बुर्ज है। शेखावटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से भी विख्यात है? तो सही आंसर है खेतड़ी महल। अगला क्वेश्चन है, जोगी महल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणथंभौर के अंदर। व्याख्या समझ लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे, इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों टोंक में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। सुनहरी कोठी टोंक बड़ा कुआं के पास नजरबाग में रत्न, कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजीउद्दौला खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। इसका पहले नाम ज़रनिगार रखा गया था। ज्ञातव्य है कि टोंक में काली पहाड़ी कोठी या कोठी ईदगाह भी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छितर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों छितर पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं। उम्मेद भवन दोस्तों ये कहाँ है? जोधपुर में है और इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया। उम्मेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 में संपन्न हुआ। उम्मेद भवन को छितर पत्थर से बनने के कारण दोस्तों छितर पैलेस के नाम से भी इसको जाना गया। अगला क्वेश्चन है, चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है जोधपुर में। चोखोलाव का जो महल है दोस्तों वो किस किले में है? तो जोधपुर किले में स्थित है।
व्याख्या देख लेते हैं। जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का महल, चौखेलाव का महल, बिचला महल, तखत विलास, विलह खाना, दौलत खाना, मान विलास दोस्तों आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में रंग महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है छत्रसाल ने। दोस्तों बूंदी में जो रंग महल है इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। बूंदी के महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। अजमेर के पुष्कर में वराह घाट के सामने जहांगीर के महल स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ किया था, करवाया था? तो इसका सही आंसर है बदन सिंह ने। व्याख्या देख लेते हैं। डीग के जल महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया तथा जल महलों का सर्वाधिक निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? दोस्तों इसका आंसर है हुकुम निवास महल नहीं है। कौन कौन से हैं जो इस एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेर रखे हैं? एक तो दोस्तों विजय निवास है, एक उदय निवास है और एक खुमन निवास है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा विलास महल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा विलास का जो महल है यह उदयपुर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। उदयपुर स्थित कृष्णा विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास नाम का एक अन्य कक्ष भी है। दोस्तों यहाँ पर लघु चित्रों का भंडारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखना है अभेड़ा महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है कोटा में। तो दोस्तों याद रखना है हाड़ौती का महल हवा महल कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना हाड़ौती में राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, वस्त्र ताजमहल, शेखावटी का हवा महल, मुबारक महल एवं शीश महल, हाड़ी रानी का महल। दोस्तों ये कहाँ है तो इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जो हाड़ौती का हवा महल है ये अभेड़ा महल के नाम से भी जाना जाता है और ये कोटा में स्थित है और चंबल नदी पर उदय सिंह द्वारा इसको निर्मित किया गया था। दोस्तों राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो ताजमहल है इसे जसवंत धड़ा को कहते हैं दोस्तों, और ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। अगला है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। दोस्तों राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल है ये वीर कल्ला राय मलुत का धड़ा है जो सिवाना बालोतरा में स्थित है। हाड़ौती का ताजमहल, दोस्तों जो हाड़ौती का ताजमहल है यह अबली मीणी का महल जो दर्रा कोटा में स्थित है। दोस्तों अगला है कांठल का ताजमहल, और दोस्तों कांठल का जो ताजमहल है यह काकाजी दरगाह है जो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। अगला है वस्त्र ताजमहल। दोस्तों वस्त्र ताजमहल यह लाल डेरा जिसे मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में जो लाल डेरा है उसे वस्त्र ताजमहल भी कहते हैं। दोस्तों शेखावटी का हवा महल किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखना है शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है खेतड़ी महल को कहते हैं। दोस्तों ये खेतड़ी महल जो है ये झुंझुनू में है और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये खेतड़ी महल है जो झुंझुनू में है। मुबारक महल या शीश महल दोस्तों किसे कहते हैं? मुबारक महल या शीश महल यह जयपुर एवं टोंक में स्थित है।
हाड़ी रानी का महल कहाँ है? दोस्तों याद रखना है सलूम्बर जिले में स्थित है। दोस्तों हाड़ी रानी का जो महल है वो कहाँ है? सलूम्बर जिले में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका। बादल विलास जो है ये जैसलमेर में है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। लालगढ़ महल ये बीकानेर में है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और जूना महल दोस्तों डूंगरपुर में है। दोस्तों ये सभी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो फूल सागर महल है दोस्तों ये बूंदी में है। याद रखना है फूल सागर महल जो है दोस्तों ये कहाँ है? बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। फतेह प्रकाश पैलेस दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। याद रखना है फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। सुख महल पैलेस कहाँ है? तो ये बूंदी में है। केसर विलास महल दोस्तों कहाँ है? तो केसर विलास महल जो है वो सिरोही में है। और किशोरी महल दोस्तों कहाँ है? तो किशोरी महल कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों इसकी। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस फतेह सिंह ने बनवाया था। बूंदी में स्थित सुख महल पैलेस का निर्माण महाराजा विष्णु ने 1773 ईस्वी में करवाया था। केसर विलास पैलेस सिरोही में स्थित है। भरतपुर में स्थित किशोरी महल को महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों जो मुबारक महल है, मुबारक महल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। सुनहरी कोठी कहाँ है? तो दोस्तों सुनहरी कोठी जो है ये टोंक में है। रेशमा महल कहाँ है? दोस्तों याद रखना है रेशमा महल सीकर में है। एक थम्बिया महल जो है दोस्तों याद रखना है एक थम्बिया महल कहाँ है? तो यह डूंगरपुर में है। दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छतरियाँ दिशा 2020 का जो 18वां टॉपिक है, इतिहास एवं कला संस्कृति का ये 18वां टॉपिक छतरियाँ है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है बूंदी में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये स्कूल व्याख्याता लेटेस्ट स्कूल व्याख्याता में भी आया था 2025 के अंदर। तो सही आंसर होगा इसका बूंदी। व्याख्या देख लेते हैं। 84 खंभों की छतरी दोस्तों ये देवपुरा गांव बूंदी में है। भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी में करवाया गया था। राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने करवाया था। दोस्तों यह छतरी अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धाई भाई देवा की स्मृति में बनाई गई थी। कोटा रोड पर स्थित दोस्तों कोटा रोड पर स्थित देवपुरा गांव के पास इस 2 मंजिला छतरी के चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों आदि के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था? दोस्तों इसका सही आंसर है देवा ने। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? दोस्तों का सही आंसर है 84। दोस्तों कोटा बूंदी मार्ग पर जो देवपुरा गांव के निकट जो 1683 ईस्वी में जो छतरी बनी हुई है दोस्तों ये छतरी कितने खंभों की है? तो याद रखना है 84 खंभों की छतरी है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है राव अनिरुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों तो इसमें जो 84 खंभों की छतरी है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं एक बार। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये गलत हो गया कि जो 84 खंभों की जो छतरी है यह राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया था राव देवा द्वारा। दोस्तों राव विष्णु सिंह नहीं बल्कि राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा
के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो गया। दोस्तों दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। चौथा है, इसका निर्माण 1483 से 16 सॉरी दोस्तों, इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। 84 खंभों की जो छतरी है, इसका निर्माण 1683 से शुरू हुआ था और 1695 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखना है, जो मूसी महारानी है उसकी छतरी अलवर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी दोस्तों कहाँ है, अलवर में स्थित है। 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1885 ईस्वी में बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने करवाया। इसे मूसी महारानी व तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनाया गया। 2 मंजिली इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर व दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों कुंवर पृथ्वी सिंह की जो छतरी है यह कुंभलगढ़ में है, तो ये सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी ये मंडोर में स्थित है। दोस्तों ये भी सही है। और 80 खंभों की छतरी दोस्तों ये गलत हो गया। 80 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी में नहीं है। और दोस्तों मामा भांजा की छतरी दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मामा भांजा की जो छतरी है ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम। दोस्तों मंडोर। दोस्तों जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं की छतरियों और उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो यह है मंडोर। व्याख्या देख लेते हैं। जोधपुर के मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना है जिसमें अजित पोल, देवताओं की साल व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजित सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में सन 1714 से 1749 ईस्वी के बीच किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है जसवंत थड़ा। व्याख्या देख लेते हैं। जसवंत थड़ा या मारवाड़ का ताजमहल दोस्तों ये कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ के पास स्थित इस गीतमय संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत यानी शाही छतरियाँ का निर्माण जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में करवाया। इसमें दोस्तों जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहारी चित्र लगे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या करनी है, मतलब मिलान करना है। तो जयपुर। दोस्तों ये जो जयपुर के अंदर गेटोर है यानी गेटोर की छतरियाँ हैं। जोधपुर जो है इसमें जसवंत थड़ा है, यानी जो जसवंत थड़ा है दोस्तों ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। दोस्तों कोटा में छत्र विलास है और जैसलपुर में दोस्तों जैसलपुर के अंदर जो है ये बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। दोस्तों ये छतरियाँ और ये जो मिलान करने वाला स्थान है तो जैसलपुर में क्या है, बड़ा बाग की छतरियाँ स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राज परिवारों की छतरियाँ एक दृष्टि में जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। बीकानेर में देवीकुंड है। दोस्तों जोधपुर के अंदर मंडोर है। कोटा के अंदर दोस्तों क्षार बाग या छत्र विलास बाग है। बूंदी में क्षार बाग या केसर बाग है और उदयपुर में आहड़ है। और दोस्तों जयपुर में गेटोर की छतरियाँ हैं। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है नाहरगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। गेटोर
नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित जयपुर के दिवंगत कछवा राजाओं के संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है अजीत सिंह ने करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। यह छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। इसमें से सबसे प्राचीन छतरी का निर्माण राजा अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में अपनी धाई की स्मृति में करवाया था। आज़ादी के बाद इसके पास ही गोरा धाई की एक और छतरी बनवा दी गई। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। दुर्गादास की छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन, दोस्तों जो मंदिरों का शहर कहलाता है, में स्थित है। यहाँ इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देवी कुंड सागर की छतरियाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है बीकानेर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। देवी कुंड यानी बीकानेर शहर से 5 मील दूर देवी कुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास अवस्थित बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है। यहाँ निर्मित राजा महाराजाओं एवं उनके परिवार की छतरियों में महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर निर्मित छतरी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्षारबाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है बूंदी में स्थित है। दोस्तों क्षारबाग जो है यह किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? यह बूंदी में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षारबाग की छतरियाँ कोटा बूंदी में है। कोटा के क्षारबाग में हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियाँ हैं तथा बूंदी के क्षारबाग, जिसे केसरबाग भी कहते हैं, में वहाँ के दिवंगत राजाओं यानी 66 छतरियों से युक्त के समाधि स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर से है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों याद रखना है कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर से है। कागा की छतरियाँ स्मारक जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि श्रेष्ठ काग भूशुंडी की तपोभूमि, जहाँ भगवती गंगा की भी ऋषि के तप से प्रकट हुई थी, यहाँ लगभग 150 छतरियाँ बनी हुई है। कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर राजपरिवार के सदस्यों से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी। अगला व्याख्या देख लेते हैं। सीकर के रामगढ़ में स्थित राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है जोधपुर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, गोराधाई की छतरी, राव मालदेव की छतरी, कागा की छतरियाँ आदि दोस्तों जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, दोस्तों जो मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही आंसर है रायदास, जिसका दूसरा नाम दोस्तों स्वामी रविदास, इसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के अहाते में मीराबाई का मंदिर है। मीरा मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास का स्मारक 4 खंभों की छतरी दोस्तों इसमें बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ किले में, यानी कुंभलगढ़ जो किला है इसमें पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। व्याख्या समझ लेते हैं। छतरियों के स्थान एवं खंभों की विशेषताएं। दोस्तों 8 खंभों की जो छतरी है ये किससे संबंधित है? ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो याद रखना है बांडोली सलूम्बर में बनी हुई है। दोस्तों 8 खंभों की छतरी एक महाराणा सांगा की भी है और यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। दोस्तों 10 खंभों की छतरी किसकी है? तो याद रखना है मामा भांजा या धन्ना भीया, जो कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है।
12 खंभों की छतरी दोस्तों ये पृथ्वीराज की छतरी है और ये कुंभलगढ़ और राजसमंद में बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी दोस्तों जो 16 खंभों की छतरी है ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और ये नागौर दुर्ग नागौर में बनी हुई है। दोस्तों 20 खंभों की छतरी जो है वो अखिराज सिंधवी जोधपुर। दोस्तों 20 खंभों की छतरी किनकी है तो यह है अखिराज सिंधवी की है। ये कहाँ है दोस्तों जोधपुर में है। 20 खंभों की छतरी दोस्तों ये गोपाल सिंह की भी है। दोस्तों ये कहाँ है करौली में है। 32 खंभों की छतरी दोस्तों ये जो 32 खंभों की छतरी है यह जोध सिंह की है और है कहाँ यह बदनौर ब्यावर में है। दोस्तों एक 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा की भी है। दोस्तों ये कहाँ है जगन्नाथ कछवा की जो 32 खंभों की छतरी है ये कहाँ है ये मांडल भीलवाड़ा में है। दोस्तों 32 खंभों की छतरी एक जय सिंह और या जयतिर सिंह की भी है। ये कहाँ है तो ये सवाई माधोपुर में है। दोस्तों एक 80 खंभों की छतरी है ये मूसी महाराणी की छतरी है और ये अलवर में है। एक 84 खंभों की छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों और 84 खंभों की छतरी कहाँ है बूंदी में है। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है। दोस्तों राणा सांगा की जो छतरी है ये कहाँ है तो इसका सही आंसर है ये मांडलगढ़ में स्थित है। राणा सांगा की छतरी कहाँ है दोस्तों याद रखना है ये मांडलगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। दोस्तों इसका सही आंसर देखो मूसी महारानी की छतरी दोस्तों ये अलवर में है बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है करौली में बिल्कुल सही है दोस्तों। और गोपाल सिंह पोद्दार की जो छतरी है दोस्तों ये रामगढ़ में स्थित है। तो ये पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियाँ स्मारक कहाँ है तो इसका सही आंसर है आहड़ उदयपुर में। दोस्तों याद रखना है मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ है तो यह आहड़ उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। सिसोदिया राजवंश की महासतिया आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में स्थित है। यहाँ मेवाड़ के राज परिवार के लोगों का शमशान घाट स्थित है। यह मेवाड़ के 19 शासकों का स्मारक है। यहाँ सबसे प्रमुख स्मारक महाराणा अमर सिंह का है। दोस्तों अमर सिंह ने सिंहासन त्यागने के बाद अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था। तो इसका अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है सवाई जयसिंह की छतरी। दोस्तों जो सवाई जयसिंह की छतरी है ये कहाँ है तो ये गेटोर की छतरी कहलाती है। मूसी रानी की जो छतरी है ये अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की दोस्तों जो छतरी है गोपाल सिंह की छतरी करौली में है और सेठों की छतरी ये रामगढ़ में स्थित है। दोस्तों फिर से सुमेलित करना है जसवंत सिंह का धड़ा ये जोधपुर में है। शासकों और पालीवालों की छतरियाँ दोस्तों शासकों और पालीवालों की छतरियाँ कहाँ है जैसलमेर में है। 84 खंभों की छतरियाँ ये बूंदी में है और फतेह गुंबद कहाँ है ये जैसलमेर में। दोस्तों ध्यान रखना है फतेह गुंबद कहाँ है तो ये जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ महल और छतरियों का वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ आप उसको कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दीजिए। मूसी रानी का महल दोस्तों मूसी रानी का जो महल है वो कहाँ है तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो अभी के अभी लाइक कर दो और ऐसे ही शानदार कंटेंट अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। और अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी को लेकर सीरियस हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ आपको रोज़ मिलेगा ऐसा ही दमदार कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो।